this side, and today we will discussing about economics. So first of all, we must have to know about the इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स दरअसल क्या है। जैसे आप जब किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो। जैसे आप उसको अपने बारे में बताते हो कि आप रहते कहाँ पे हो, कहाँ हैं, क्या नाम है आपका, आप करते क्या हैं। इसी प्रकार आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इकोनॉमिक्स से मिलने के लिए गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स से जब हम मिलने के लिए गए हैं तो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लेकर के आए, कब लेकर के आए। तो इसी तरीके देखिए क्या है, सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के फादर का नाम क्या है, एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स जो है उसकी खोज कब की गई थी, इकोनॉमिक्स वाज फाउंडेड इन 1776 में। और इसे खोजा, इकोनॉमिक्स की खोज की कहाँ से गई थी, तो इट इज़ फाउंडेड फ्रॉम द बुक विच इज़ द वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब एडम स्मिथ जी ने उस टाइम पे ये बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, और इस बुक से उन्हें पता लगा कि जो कंट्री होती है, कोई भी कंट्री होती है, उस कंट्री के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं वेल्थ से रिलेटेड, और उसी समस्याओं को, उन्हीं समस्याओं को क्या किया गया, एक तरीके से एक ही जगह उनकी ग्रुपिंग की गई और फिर उनका नाम क्या रख दिया गया, इकोनॉमिक्स। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट इज़ अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है इन विच वी हैव टू, जिसमें हमें करना होता है। क्या करना होता है, तो देखो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी मीन्स पढ़ाई करनी होती है। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। और वो प्रॉब्लम्स आई कहाँ से, तो विच अराइजेज ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर हमारा आता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कितने टाइप्स की है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो दो टाइप्स की है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो दो हैं, कौन कौन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको जो कैटेगराइज किया गया था, ये कैटेगराइज किया गया था किसके द्वारा, ब्रैंडर फ्रिंच के द्वारा। उन्होंने जब इकोनॉमिक्स को पढ़ा, तो जैसे एडम स्मिथ जी ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स बनाया, ऐसे ही ब्रैंडर फ्रिंच ने जब इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है हमारी सब्जेक्ट है, बढ़िया है, इट इज़ ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट वेल्थ। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ें डिफ़ाइन की गई थी वो चीज़ें मिक्स्ड थी। मतलब क्या था कि पहले हमें किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड बताया गया, फिर कंट्री के बारे में बताया गया, फिर वापस एक व्यक्ति, विच लीड्स टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। सो दैट्स वाई ब्रैंडर फ्रेंच जी ने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स बना दिए। एक था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माइक्रो और मैक्रो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ क्या है, माइक्रो और मैक्रो जो है, माइक्रो में जहाँ पे आई है, मैक्रो में वहीं पे क्या है, ए है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है। अगर किसी ऐसे बच्चे से पूछा जाए जिसको किसी तरीके का कोई आइडिया नहीं है, तो वो भी हमें ये देख करके बता देगा कि जी माइक्रो में और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, माइक्रो में आई है, मैक्रो में ए है। तो हाँ जी, हम इसी डिफरेंस के साथ अपने इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखिए, जो ये हमारा आई है माइक्रो का, आई का मतलब क्या है, तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। की आई का मतलब है कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और जब हम एग्रीगेट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, इनकी डेफिनेशन बड़ी ही आसान सी क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना होता है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं किस वजह से, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, तो इट इज़ अ सब्जेक्ट, ये हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी किस वजह से आएंगी, द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ठीक भाई, देखिए जैसे कि यहाँ पे है, एज वी नो दैट द नेम ऑफ
एनी सब्जेक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स और ग्रीक लैंग्वेज मीन्स हमें पता है कि जैसे हर प्रकार के साइंटिफिक मेथड का नाम, हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के जो नाम पड़े हैं, ये नाम कहाँ से आए? ये नाम आए ग्रीक वर्ड से। इसी प्रकार सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी दो ग्रीक वर्ड से मिला है, जिसका नाम क्या है? ओकियो और निमिन। ओकियो का मीन्स होता है हाउस, निमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है? इकोनॉमिक्स में हमें एक तरीके का हाउस मैनेजमेंट करना है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इकोनॉमिक क्या है, तो इसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। और प्रॉब्लम किस वजह से होती है? तो स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी की वजह से। सेम एज जैसे आपके घर में क्या है कि आपके पापा पैसे कमा करके आते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, फिर जो भी वो पैसे कमा करके लाते हैं उन पैसों से हमें क्या किया जाता है? हम घर को चलाते हैं। हमारे सामने वेरियस खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन हम अपने सभी खर्चों को पूरा नहीं करते। हम क्या करते हैं? अपने कुछ लिमिटेड खर्चों को हम पूरा करते हैं, ठीक। और लिमिटेड खर्चों को पूरा करने का रीज़न क्या है? तो रीज़न बस ये है कि हमारे पास इतना सामान नहीं है कि हम अपनी सभी की सभी इच्छाएं पूरी कर ले। जस्ट सपोज दैट कि आपके पापा की इनकम कितनी है मंथली? 30,000 रुपीज़, ठीक। तो 30,000 रुपीज़ में पूरे के पूरी दुनिया में जो भी मिलता है सब कुछ नहीं खरीद सकते ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक चॉइस विच इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और चॉइस क्यों करनी पड़ी हमें? क्योंकि भाई हमारी जो सैलरी है पापा की, वो सैलरी कम है, जिस वजह से हमें चुनना पड़ा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम स्कार्सिटी की वजह से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मतलब जैसे हमने अपने घर में भी देखा कि स्कार्सिटी की वजह से क्या होता है? हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, हमें चुनना पड़ता है। सेम एज सेम हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो वी मस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स डिफरेंसेस, कि हमें उन दोनों टॉपिक्स के डिफरेंसेस के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी टॉपिक को इजीली और क्लियर वे में समझने में, ठीक। तो देखिए हमारा क्या है कि हमें माइक्रो और मैक्रो के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करके बता देता हूँ कि देखिए जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हमारे क्या है? एक रूल है। रूल नंबर 1, टू स्कोर बेस्ट व्हाइल राइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू थिंग्स, कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे डिफरेंसेस वाले आते हैं। और डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस में अगर हमें स्कोर बेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट हैव टू मेक अ बॉक्स विथ 3 कॉलम, कि जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो हमें 3 कॉलम का एक बॉक्स बनाना है, जिस 3 में फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं किसका? बेसिस का, मतलब किन किन चीज़ों के बेसिस पे हम डिफरेंस करेंगे। और सेकंड और थर्ड कॉलम किस चीज़ का होता है? तो ये उन दोनों चीज़ों का होता है जिसका हम क्या करें? डिफरेंस लिखने जा रहे हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये 3 कॉलम है। सबसे पहला हमारा बेसिस, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे पहला बेसिस हमेशा किसका होना चाहिए? मीनिंग का, ठीक। तो अब हम देखिए डिफरेंसेस पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहला डिफरेंस हमें पढ़ना है, मतलब देखिए जैसे अब मान लीजिए इकोनॉमिक्स को यहाँ पे हम छोड़ते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 2 बच्चे लिए और उन दोनों बच्चों के बीच में मैं इनको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले मैं जिस भी व्यक्ति के सामने उस कंपैरिजन को दिखाऊंगा उसको मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई इसका नाम ये है और इसका नाम ये है, ये बंदा यहाँ पे रहता है, ये बंदा वहाँ पे रहता है। इसी तरीके से मतलब हम उसका भी इंट्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि डिफरेंस अगर अच्छा आपको लिखना है तो यू मस्ट हैव टू पुट द फर्स्ट बेसिस ऑफ मीनिंग। सबसे पहला बेसिस होगा मीनिंग का। तो देखिए मीनिंग में हम क्या लिखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग लिखेंगे पहले। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है कि इट इज़ दैट सब्जेक्ट इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं स्कार्सिटी की वजह से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इट इज़ दैट सब्जेक्ट, ये हमारा वो सब्जेक्ट है इन विच वी हैव टू स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? तो एग्रीगेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट बेसिस इज़ ऑफ एम, कि हमारे को जो डिफरेंस लिखना है तो हम दूसरा बेसिस किस पे लेंगे? एम। एम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, मतलब आप क्या करना चाहते हो।
तो देखिए जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, और जब आप एक ही व्यक्ति की प्रॉब्लम के बारे में जानोगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगे कि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। मतलब क्या है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम एक व्यक्ति की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स वाई हमारा मेन एम क्या होता है, फुल या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जिस वक्त हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मतलब जब हम सभी लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे देखो अब मान लो आप जो बैठे हो मेरे सामने अभी स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हो, अब क्या है कि आपके सामने मैं एक प्रॉब्लम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको मान लो आपको नीड है 50 रुपीज़ की टू परचेज़ अ नोटबुक, आपको एक नोटबुक खरीदनी है, 50 रुपीज़ आपको चाहिए उसके, लेकिन आपके पास अगर 20 रुपीज़ है तो क्या आप उस कॉपी को खरीद पाओगे? नहीं। इट इज़ योर पर्सनल और इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको 30 रुपीज़ देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पूरी की पूरी कंट्री की बात की जाए तो पूरी की पूरी कंट्री के केस में हमें क्या करना होता है, पता लगाना होता है। जैसे हमने आपकी प्रॉब्लम कैसे पता लगाई कि आपको नीड 50 की और आपके पास थे 20 रुपीज़, ऐसे कंट्री के अंदर कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं उस चीज़ को हम पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। दैट्स वाई द मेन एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ टू डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट एट्सेट्रा। फिर आता है हमारा मेजर रोल कि मेन रोल किसका है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप अपनी सोसाइटी में बाहर निकलते हो, किसी भी शॉप से अपने ऑर्डिनरी जो आपकी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है उसको खरीद लेते हो, ठीक। तो जो शॉप से आपने खरीदा वो शॉप किस में इंक्लूड किया जाता है, मार्केट में। दैट्स वाई कहा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मार्केट के द्वारा सॉल्व करते हैं, इसलिए मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी के बाहर का जो मेन रोड है, अगर उस रोड में गड्ढा हो जाता है तो क्या आप उस गड्ढे को सही करवाते हो? नहीं। आप क्या करते हो, गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन डालते हो। मतलब जब सभी की बात होती है, पूरी कंट्री की बात होती है तो मेजर रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। फिर हमारा आता है टूल्स। टूल्स मीन्स कि हम पता कैसे लगाते हैं कि प्रॉब्लम्स है कि नहीं। तो देखिए टूल्स में हम क्या करते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम पता लगाने, मतलब इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स क्या है, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स कि उस अकेले बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, और इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स उस अकेले बंदे को मिल क्या रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि उसे प्रॉब्लम कैसे है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास था, आपको चाहिए क्या था, 50 रुपये चाहिए थे आपके पास कितने, 20 रुपये, तो प्रॉब्लम कितने की हुई, 30 की प्रॉब्लम। कैसे पता लगा, आपके इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई से। ऐसे ही पूरी कंट्री की जब बात की जाए तो पूरी कंट्री के लिए टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब पूरी कंट्री को चाहिए क्या, पूरी कंट्री को मिल क्या रहा है। फिर हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि हम किस चीज़ के चेंज को इग्नोर करते हैं। तो देखिए कहा गया है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मतलब जब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बात हम करते हैं तो हम सबको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो और आप मस्ती करते हुए जा रहे हो, बिल्कुल मस्ती करते हुए जा रहे हो, मतलब आप अपने दोस्त को खुश करने के लिए आप उसके साथ मस्ती करते हुए जा रहे हो। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त पे ध्यान दोगे तो आप क्या करोगे, आप सारी एक्टिविटीज़ करोगे, लेकिन आपके मन में ये नहीं होगा कि यार लोग मेरे को देख करके क्या कहेंगे। मतलब क्या है कि जब आप अपने अकेले की सेटिस्फैक्शन की बात पे आते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोगों से। मीन्स वाइल स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इज़ कांस्टेंट। और जब आप सबकी बात करते हो कि भाई लोग मुझे देख करके कहेंगे क्या, तो आप अपने सेटिस्फैक्शन को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं करोगे। मीन्स जब सबकी बात होती है, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इज़ कांस्टेंट। फिर इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे माइक्रो की क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एट्सेट्रा। और मैक्रो के एग्जांपल्स हैं एग्रीगेट कंज्यूमर, एग्रीगेट प्रोड्यूसर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एट्सेट्रा। तो देखिए आज हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मैंने बताया किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, फाउंडर कौन थे, ब्रांचेस किन्होंने बनाए, ब्रांचेस क्यों बनाए गए और उन ब्रांचेस की मीनिंग। अब हम आगे के डिस्कशन को नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखी अभी, जिन्हें पसंद आया वो इस पर लाइक, कमेंट
और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए नई नई वीडियोस डालते हैं।